Hello student, I am Pathak sir. Today we will study the remaining part of the lesson, The Last Child. In the above paragraph, the child was very much attracted to the dragonflies which were bustling about their gaudy purple wing, intercepting the flight of a lone black butterfly which was in search of pollen. The child followed them in the air intently and wanted to catch a butterfly, but his mother gave him a cautionary call to come. उपर्युक्त पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा कि वह बालक बड़ी मस्ती में मेले की तरफ बढ़ते जा रहा था। वह ढेर सारी तितलियों को देख करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी माँ उसे चेतावनी देते हुए उसे आगे आ जाने के लिए पुकारने लगी। अब कह रहे हैं क्या कि ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह दौड़ते हुए अपने माता पिता की ओर बढ़ा। गेली, खुशी खुशी, वह खुशी खुशी दौड़ करके अपने माता पिता की ओर चल पड़ा। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और कुछ पल तक वॉक्ड अब्रेस्ट, उनके बीचों बीच चलता रहा। कुछ समय तक उनके साथ साथ चलता रहा, उनके बीच में चलता रहा। वॉक्ड अब्रेस्ट मतलब बीच में, यानी उनके साथ साथ चलता रहा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी जल्दी जल्दी या बड़े जल्द ही वह पीछे हो जाता, पीछे चला जाता। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ पर कीड़े मकोड़ों को और फिर भी आकर्षित रहता था। दैट वे टीमिंग आउट, जो बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने बिल में से। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप में आनंद लेने के लिए। तो कह रहे हैं क्या कि ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, खुशियों से भरा हुआ वह बालक दौड़ते हुए अपने माता पिता की तरफ निकल पड़ा। वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, कुछ पल तक उनके साथ साथ चलता रहा। बीइंग हाउ एवर वेरी सून लेफ्ट बिहाइंड, और परंतु जल्दी ही अपने माता पिता से पीछे छूट जाता। और क्यों छूट जाता कि अट्रैक्टेड बाई अ लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, उस फुटपाथ पर कीट पतंगों की ओर आकर्षित हो जाता था, जो अपने हाइडिंग प्लेसेस, जो अपने बिल में से, निवास स्थान से धूप का आनंद लेने के लिए टीमिंग आउट बाहर निकल रहे थे। अब कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप। कह रहे क्या, शेड ऑफ अ ग्रुप, कह रहे हैं कि कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड आउट, उसके माता पिता। शेड ऑफ अ ग्रुप, वृक्षों की छाया में, यानी एक झुरमुट की छाया से, छाया में बैठ करके। हिज पेरेंट्स कॉल्ड आउट, उसके माता पिता उसे आ जाने के लिए पुकारने लगे। वेयर दे हैड, जहाँ पर दे हैड सीटेड देमसेल्फ, जहाँ पर वे बैठे हुए थे। और कहाँ पर बैठे हुए थे? एज, ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे। तो एक कुएं के किनारे पर बैठ करके एक झुरमुट की छाया में से उसके माता पिता उस बालक को आ जाने के लिए पुकारने लगते थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, और फिर वह दौड़ता हुआ
उनके पास पहुंच जाता। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह दौड़ते हुए उनके पास पहुंच जाता। एन ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराना बरगद का वृक्ष, आउट स्ट्रेच्ड, फैलाया हुआ था, कब फैला हुआ था। इट्स पावरफुल आर्म्स, इसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ, ओवर द ब्लूसमिंग जैक, कटहल के वृक्ष के ऊपर, एंड जामुन, जामुन के वृक्ष के ऊपर, और क्या, नीम एंड चंपक, नीम के वृक्ष, चंपक के वृक्ष के ऊपर, कृषा, और कह रहे हैं क्या कि कृषा और कृषा के ऊपर, एंड कास्ट इट्स शैडो अक्रॉस द बेड्स ऑफ गोल्डन कशिश एंड क्रिम्सन गुलमोहर, और क्रिम्सन गुलमोहर गहरे लाल रंग के, यानी बिल्कुल लाल रंग के गुलमोहर और कैसिस की क्यारियों पर, कास्ट इट्स शैडो, इसकी छाया ऐसे पड़ रही थी, एज मानो की एन ओल्ड ग्रैंड मदर, मानो की एक बूढ़ी दादी माँ, स्प्रेड हर स्कर्ट्स, अपने पल्लू से ढकी हो, ओवर द हर यंग वन, अपने बच्चे को, जैसे कि एक बूढ़ी माँ अपने बच्चे के सिर को पल्लू से क्या हो, ढकी हो। फिर से देख लीजिए। एंड ओल्ड बनियान, एक पुराना बरगद का वृक्ष, आउट स्ट्रेच्ड इट्स पावरफुल आर्म्स, की बड़ी बड़ी टहनियाँ फैली हुई थी, ओवर द ब्लूसमिंग जैक, कटहल के वृक्ष के ऊपर, ब्लूसमिंग जैक मतलब कटहल लगे हुए वृक्ष के ऊपर, यानी कटहल के वृक्ष, और किस पर, जामुन, जामुन के वृक्ष के ऊपर, नीम एंड चंपक, नीम और चंपक के वृक्षों के ऊपर, एंड शीर्षा और कृषा के ऊपर फैली हुई थी, एंड कास्ट इट्स शैडो, और इसकी छाया पड़ रही थी, और किस पर, अक्रॉस द बेड्स ऑफ गोल्डन कशिश, कशिश की सुनहली क्यालियों पर। तो कशिश की पीले, कह रहे हैं क्या, पीले कशिश की बेड्स मतलब क्यारियों पर इसकी छाया पड़ रही थी, एंड क्रिम्सन गुलमोहर, और गहरे लाल रंग के गुलमोहर के क्यारियों पर इसकी छाया ऐसे पड़ रही थी, एज मानो की एन ओल्ड ग्रैंड मदर, एक वृद्ध बूढ़ी माँ, स्प्रेड हर स्कर्ट्स, अपने पल्लू से, हर यंग चाइल्ड, अपने हर यंग वन, अपने बच्चे को क्या की हो, अपने पल्लू से ढकी हो। बट लेकिन द ब्लसिंग ब्लूसम्स, लेकिन कह रहे हैं क्या कि अधखिले पुष्प, ब्लसिंग ब्लूसम्स, अधखिले पुष्प, फ्रीली, स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे थे, ऑफर्ड देयर एडोरेशन, ऑफर्ड देयर एडोरेशन, प्रशंसा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, टू द सन, सूरज की किरणों का, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैपरन, प्रोटेक्टिंग चैपरन, कह रहे हैं क्या, ढकी हुई संरक्षिकाओं के बावजूद, यानी ढकी हुई संरक्षिकाओं में रहने के बावजूद भी स्वतंत्र रूप से धूप का आनंद ले रहे थे। कह रहे हैं क्या कि द ब्लसिंग गुलमोहर, अधखिले ब्लूसम्स, पुष्प क्या कर रहे थे, फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन टू द सन इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैपरन, अपने अधखिले चैपरन संरक्षिकाओं से ढकी रहने के बावजूद भी धूप का आनंद ले रहे थे। अब बाय हाफ कवरिंग देमसेल्व्स, जो आधी ढकी हुई थी, कह रहे क्या कि हाफ कवरिंग देमसेल्व्स, जो आधी ढकी हुई थी, एंड स्वीट पोलन एंड स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पोलन, और उनके पराग कणों की मीठी गंध, मिंगल्ड विथ द सॉफ्ट कूल ब्रीज, उस शीतल और ताजी हवा में मिंगल्ड जाकर के
मिल गई थी, जो क्या कर रही थी, जो दैट केम एंड वेंट, जो साथ साथ, केम एंड वेंट, जो आ रही थी जा रही थी, जो महक आ रही थी और जा रही थी, विथ लिटिल पप्स, छोटे छोटे क्या, हवा के झोंके में, ओनली टू बी वेफ्टेड एलाफ्ट बाय अ स्ट्रॉन्गर विंड, जो कभी कभी तेज हवा के झोंके से क्या हो जाती थी, वेफ्टेड एलाफ्ट, और ज्यादा महकने लगती थी। अब A shower of young flower fell upon the child as he entered the groups। कह रहे हैं क्या कि ज्यों ही बालक उस कुंज में पहुंचा, कह रहे हैं क्या कि एज ही entered the groups, ज्यों ही बालक उस वृक्षों की झुरमुट में पहुंचा, द शावर ऑफ यंग फ्लावर, छोटे छोटे पुष्प, जैसे ही बच्चा उस ग्रुप्स झुरमुट में प्रवेश किया, कह रहे क्या कि शावर ऑफ यंग फ्लावर, छोटे छोटे पुष्प क्या होने लगे, फेल अपॉन द यंग चाइल्ड, फेल अपॉन द चाइल्ड, उस बालक के ऊपर गिरने लगे। और फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल करके, ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, वह गिरते हुए पेटल्स, पंखुड़ियों को क्या करने लगा, पुष्पों को उठाने में लग गया। बट लो, लेकिन अचानक क्या हो गया, ही हर्ड द कूइंग ऑफ द डोव्स, फाख्ता पक्षी की आवाज उसे, फाख्ता पक्षी के आवाज उसे सुनाई दे गई। एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और चिल्लाते हुए अपने माता पिता की ओर दौड़ते हुए चला गया। और क्या, द डोव्स, फाख्ता पक्षी, द डोव, फाख्ता पक्षी, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटेन हैंड, और उसके हाथों से पुष्प की कलियां क्या होने लगी, गिर पड़ी। कह रहे क्या कि रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटेन हैंड, और उसके हाथों से पंखुड़ियां नीचे गिर के पड़ी। A curious look was in his parents' face, उसके माता पिता के चेहरे पर क्या थे, क्यूरियस लुक, बड़ी अजीब सी मुद्रा थी। क्या, क्योंकि अ कोयल, एक कोयल, स्टक आउट, छेड़ दी थी, और वो भी क्या, नोट ऑफ लव, मीठी गीत। उसके माता पिता के चेहरे पर एक अजीब सी मुद्रा थी, क्योंकि उसी समय एक कोयल नोट ऑफ लव, मीठी तान छेड़ दी थी, एंड रिलीज देयर पेंट अप साउल्स, और क्या करने लगे, और अपनी पेंट अप साउल्स, और अपने दर्द भरी शाउल, अपने अंदर की दबी हुई बातों को गुनगुनाने लगी, और अपने दबी हुई इच्छाओं को क्या करने लगी, गुनगुनाने लगी। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड आउट द चाइल्ड, फिर उसके माता पिता क्या करने लगे, कम चाइल्ड कम, आ जाओ बालक आ जाओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड, जो मस्ती में दौड़ते हुए चला गया था, और वो भी क्या कर रहा था, केपर्स राउंड द बनियान ट्री, बरगद के वृक्ष के किनारे चक्कर लगा रहा था। कह रहा क्या, जो कह रहा क्या, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो बरगद के वृक्ष के किनारे किनारे क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ खुशियों के मारे, वाइल्ड कैपर, खुशी से भरा हुआ चक्कर लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसे पकड़ करके, दे टुक अ नैरो विंडिंग फुटपाथ, एक सकरी सी पगडंडी पर चलने लगे, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो उस सरसों के खेत से होते हुए
मेले की तरफ चली गई। अब एज दे नियर द विलेज, ज्यों ही वे गांव के करीब पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, उस बालक ने कई पगडंडियों को देखा, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, कन्वर्जिंग टू द वेलपुल ऑफ द फेयर, जो उस मेले के वेलपुल विशाल घेरे में कन्वर्जिंग मिलती जा रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और कह रहे क्या कि फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और यह सब देख करके वह क्या हुआ, रिपेल्ड, थोड़ा सा उलझन में पड़ गया, एंड फैसिनेटेड, और क्या हो गया, और मंत्रमुग्ध भी हो गया, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस उलझन भरी दुनिया में, दैट इन विच, जिसमें ही वॉज इंटरिंग, वह क्या कर रहा था, कदम रखने जा रहा था, इंटरिंग जिसमें वह प्रवेश करने जा रहा था। कह रहे हैं क्या, फिर से देख लीजिए। एज दे नियर द विलेज, जब वे गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मतलब भीड़, उस बालक ने लोगों की भीड़ से भरी हुई कई ढेर सारी पगडंडियों को देखा, कन्वर्जिंग टू द वेलपुल ऑफ द फेयर, जो उस मेले के विशाल घेरे में कन्वर्जिंग मिलते जा रहे थे, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और वह बालक उस समय थोड़ा सा उलझन में पड़ गया, एंड फैसिनेटेड, और फिर उसके बाद आकर्षित भी हो गया, बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस उलझन भरी दुनिया में। कह रहे क्या, कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस उलझन भरी दुनिया में, उस भ्रम की दुनिया में आकर्षित भी हो गया, जिसमें ही वॉज इंटरिंग, जिसमें वह क्या करने जा रहा था, इंटरिंग, कदम रखने जा रहा था। अब अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, अब बालक हुआ जो है मेले में पहुंच गया। स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, मिठाई बेचने वाला चिल्लाया, और क्या, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, ठीक है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, और वह कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार के बिल्कुल किनारे था, एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर, और उसके दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, एंड आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, कई रंग बिरंगी मिठाइयों को देखने के लिए, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर, जो सफ़ेद और पीले रंग की पतली पतली पत्तियों से क्या थी, डेकोरेटेड, सजी हुई थी। कह रहे क्या कि अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी बेचने वाला, मिठाई वाला था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, कहाँ पर, कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश द्वार के बिल्कुल एक किनारे, एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर एट फुट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, कई रंग बिरंगे, आर्किटेक्चर का मतलब होता है सजी हुई, करें क्या कि सजी हुई कई रंग बिरंगी मिठाइयों को लेने के लिए लोगों की भीड़ उसके दुकान पर लगी हुई थी, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो सफ़ेद और पीले रंग की लीव्स, पत्तियों से डेकोरेटेड सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, वह बालक घूर करके देख रहा था, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उस बर्फी को देख करके उसके मुंह में पानी भर गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी क्या थी, सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए। ही स्लोली मटर्ड, वह धीरे से बोला। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसे पता था कि एज ही बेक्ड, जब वह कहेगा उसे, करे क्या, ही हाफ न्यू, करे क्या कि लेकिन वह
भली भांति जानता था कि एज ही बेग्ड कि जब वह कहेगा तो हिज प्ली वुड नॉट बी हिडेड, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी कि तुम क्या हो गए हो, लालची हो। सो विदाउट वेटिंग, इसलिए बिना इंतजार किए, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना जवाब का इंतजार किए, ही मूव्ड ऑन, आगे बढ़ा। कह रहे क्या कि ही हाफ न्यू, वह कह रहे क्या थोड़ा कुछ जानता ही था कि एज ही बेग, जब वह कहे जब वह कहता है तो हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता उसे कहा करते हैं कि ही वॉज ग्रीडी कि तुम क्या हो गए हो, लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना जवाब पाए, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ा। अब अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, माली था, माली कह रहा था गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के माले ले लो, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का माला ले लो। द चाइल्ड seems irresistibly drawn by the implacable sweetness of the scent that came floating on the wings of languid air। कह रहे हैं क्या कि वह बालक seemed, ऐसा लगता था कि वह बालक irresistibly, अपने आप ही, drawn by, आकर्षित हो गया, और वह किसके द्वारा, implacable sweetness, कह रहे क्या कि वह बालक इम्प्लेकेबल स्वीटनेस, उस मीठी गंध से, ऑफ द सेंट्स, पुष्पों की, उन पुष्पों की मीठी गंध से अपने आप ही ऐसा लगता था कि वह बालक क्या हो गया, आकर्षित हो गया। दैट केम फ्लोटिंग ऑन द विंग्स ऑफ लैंग्विड एयर, कह रहे क्या कि जो लैंग्विड एयर, कह रहे क्या कि जो धीरे धीरे क्या कर रही थी, हवा के झोंके के साथ हवा में उमड़ रही थी। He went towards the basket, वह टोकरी के पास पहुंचा। Where the flowers were heaped, जहाँ पर पुष्पों का ढेर लगा हुआ था। And half murmured, और धीरे से बुदबुदाया क्या कि I want that garland, मुझे वह माले चाहिए। बट ही वेल न्यू, फिर उसे वही पता था कि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वुड रिफ्यूज टू बाय